नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के अंतर्गत सूत्र स्थान के अंतर्गत 8वें चैप्टर अर्थात मात्रा स्थिति अध्याय के अंतर्गत आज हम लोग दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसमें पहला टॉपिक आपका है भोजन का सम्यक योग, अर्थात जो भी हम लोग आहार लेते हैं वो आहार कैसा होना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का आहार लेना चाहिए, साथ ही साथ भोजन करने का क्या नियम है। तो रूल ऑफ यूज ऑफ फूड अर्थात भोजन किस तरह से खाना चाहिए उसके नियम के बारे में, जिसमें बोला गया भोजन का सम्यक योग, अर्थात देखेंगे आइडियल रेजिमेंट एंड टाइम फॉर टेकिंग फूड। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कुच्छी विभाग। कुच्छी विभाग का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग का जो आमाशय या स्टमक है उसके कितने पार्ट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बताए गए, अर्थात इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्टमक। तो हम लोग ये इस तरह से बात करेंगे कि जो हम लोग आहार लेते हैं वो कितना पार्ट जो है भोजन का कितना भाग ठोस द्रव अर्थात अन्न के रूप में लेना चाहिए, कितना लिक्विड डाइट लेना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए अर्थात छोड़ देना चाहिए। आइए ये दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट भोजन का सम्यक योग। जैसा कि देख रहे हैं इसमें वाग्भट ने क्या बोला है, तो भोजन की सम्यक व्यवस्था मतलब किस तरह के आहार होना चाहिए, कैसा आहार हम लोग को खाना चाहिए। अगर हम लोग बात करें कि इस टॉपिक के से रिलेटेड आपका डिटेल में आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, अर्थात चरक के विमान स्थान के पहले चैप्टर में, अर्थात हम लोग बात करेंगे सेकेंड प्रॉप में इसको दोबारा रिपीट करेंगे। इसका मतलब आज हम लोग इस फर्स्ट प्रॉप में बहुत ही इन शार्ट इसको पढ़ के सेकेंड प्रॉप में बहुत अच्छे से भोजन के नियम वहां चरक ने बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, तो उसके बारे में हम लोग वहां डिटेल में देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर वाग्भट ने क्या बोला है, भोजन की व्यवस्था या भोजन का क्या नियम है। तो देखेंगे काले, तो काले का मतलब कि समय पर खाना खाना चाहिए, जो खाने का समय होता है उसको बोला गया काले, मतलब समय पर खाना चाहिए। साथ में अर्थात साथ में का मतलब जो आत्मा के अनुकूल हो, आत्मा के लिए हितकर हो, अपने लिए अच्छा हो, उस तरह के आहार का सेवन करना चाहिए। शुचि अर्थात जो पवित्र हो, मतलब कि शुद्ध हो, ऐसा नहीं कि बहुत हम लोग दूषित खाना खाएं। उसके बाद हितकर अर्थात हितकारी भोजन लेना चाहिए। स्निग्ध अर्थात ऐसा खाना हो जिसमें, जैसे स्निग्ध का मतलब जो स्नेह वर्ग हो, अर्थात जिसमें घृत तैल वसा मज्जा से युक्त हो। जैसे हम लोग अगर दाल बनाए तो उसमें तड़के जरूर लगाना चाहिए, तहरी बनाइए या जो भी उसमें स्निग्धता की मात्रा स्निग्ध होना चाहिए। साथ ही साथ उष्ण हल्का सा भोजन जो होता है गुनगुना होना चाहिए, अर्थात हल्का सा गर्म होना चाहिए। देखते हैं जब गर्म होता है तो कहीं ना कहीं उसका टेस्ट अच्छा मिलता है। साथ ही साथ भोजन लघु होना चाहिए। तन मना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, तन मना, मन लगाकर खाना खाना चाहिए। लेकिन आज के परिवेश में ऐसा संभव नहीं है। अगर हम अपने स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो मेस में अगर खाना खाते हैं या घर में भी खाना खाते हैं तो देखते हैं कि हम लोग का फोकस कहाँ रहता है, खाने पर नहीं रहता है। हमारा ध्यान हमेशा जो मूवी चलती है या टीवी चलते हैं या मोबाइल पे चलता है, तो खाते वक्त भी ये चीजें हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ बोला गया तन मना, अर्थात सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है भोजन पे, उस समय आपको भोजन पे ही कंसंट्रेट करना, मन को भोजन पे लगा देना, उसको बोलते हैं तन्मना, अर्थात मन लगाकर भोजन करना तन्मना कहलाता है। अदर जगह मन नहीं लगाना है। फिर देखेंगे उसमें ऐसा भोजन होना चाहिए जो षड अर्थात षड 6 रसों से युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस भोजन में सिर्फ मधुर की अधिक मधुर हो या सिर्फ अम्ल हो या सिर्फ लवण हो, उसमें 6 रसों की प्रधानता होना चाहिए। लेकिन उस 6 रसों में मधुर रस की प्रधानता होनी चाहिए। 6 रसों से युक्त भोजन होना चाहिए लेकिन उसमें मधुर रस की प्रधानता होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ न अति द्रुतम न अति विलंबितम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कभी कभी कि हम लोग बहुत लेट होता है तो बहुत जल्दी बिना चबाए ही हम लोग खा पी के चले जाते हैं। तो क्लियर कट कहा है कि न अति द्रुतम का मतलब बहुत जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, और न अति विलंबितम और बहुत लेट में भी लेट तक मतलब बहुत देर तक खाना भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाने बैठे हैं, खाने खाते 1 घंटा बीत गया मोबाइल में या टीवी देखते हुए, तो ये भी नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे भोजन कब करना है, उसके बारे में लिखा है स्नात अर्थात स्नान करने के पश्चात। स्नात मीन्स स्नान करने के पश्चात। क्षुद्वान भूख लगने पर, स्नान करने के पश्चात। क्षुद्वान मीन्स भूख लगने पर। और कहाँ करना है, विविक्त स्थो अर्थात एकांत स्थान में भोजन करना चाहिए। विविक्त स्थो मीन्स अकेले भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके बीच में भोजन कर रहे हो तो वहां आपका तनमना मन नहीं लगेगा, लोगों की नजर रहेगी तो आपका मन
फोकस खाने पे नहीं होगा, इसलिए बोला विविध तस्तु अर्थात एकांत स्थान में सुनसान जगह पे आपको भोजन करना चाहिए। जो भोजन का जगह बनाया गया है, जो स्थान बनाया गया वहां पर भोजन करना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि नहाने के बाद खाना खाना चाहिए, तो नहाने के बाद आप कुछ अन्य कार्य भी करते हैं तब तक भूख लगेगा। उसके साथ ही साथ मान लीजिए हर शाम तो हर जगह तो नहाएंगे नहीं, मीन्स हर समय तो नहाएंगे नहीं, शाम को जरूर नहीं कि नहा के खाना खाएं, लेकिन उसके लिए साथ बोला गया है धौत अर्थात धुल कर, पाद कर आनन अर्थात हाथ पैर और मुख को धुलकर भोजन करना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात किया गया है कि धौत पाद कर आनन अर्थात धौत पाद मतलब पैर, कर मतलब हाथ, आनन मतलब मुख, हाथ पैर मुख को धुलकर खाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि ऐसा नहीं कि हम भोजन अकेले ही कर ले, उससे भोजन करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो वो क्या ध्यान रखना है? तर्पयित्वा मतलब कि अपने को खाने से पहले किसी अन्य को खिलाने की बात कही गई है। तो किसको? पितृन। पितृन का मतलब जो हमसे बड़े हैं, माता पिता लोग हैं, पहले उनको भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद देवान, देवताओं के नाम पे हम लोग खाते हैं तो उनको थोड़ा सा हिस्सा निकाल देते हैं, तो देवताओं को भी उनको हल्का सा हिस्सा निकाल देना चाहिए। उसके बाद देखेंगे अतिथि, जो घर में अतिथि अर्थात मेहमान आए हैं पहले उनको खिलाना चाहिए, उसके पश्चात हम लोग को भोजन करना चाहिए। उसके साथ ही साथ बालकान और गुरु, घर में अगर छोटे बच्चे हैं, गुरुजन हो, तो पहले इन सभी को खिलाने के बाद ही हम लोग को खाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे प्रत्यवेक्ष, यहीं पर बात नहीं रुक जाती है, यहाँ तक कि आपने अपने घर में कोई जानवर पाल रखा है, जानवर का मतलब चाहे गाय हो, बकरी हो, इत्यादि जो भी चीजें हैं, तो उनको भी भोजन कराकर ही करना चाहिए, खाना चाहिए। उनको भी उनका भोजन देकर ही उसके बाद अपना भोजन करना चाहिए। तो दिया हुआ है तर्पयित्वा अर्थात उनको तर्पित करना चाहिए, अर्थात उनको भोजन देना चाहिए। किसको? ये हो गया प्रत्यवेक्ष, मीन्स अपने जो पालतू जो जानवर है उनको भी खिलाकर। तिरश्च, जो भी पशु पक्षी है, जो पालतू हम लोग के पशु पक्षी होते हैं, तिरश्च अपि प्रतिपन्ना परिग्रहान अर्थात इनको भी पहले खिलाकर तब खाना खाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि समीक्ष सम्यक आत्ममन निंद न ब्रुवन द्रवम अर्थात कि समीक्षा करनी चाहिए, समीक्षा करके सम्यक आत्मा अपने आत्मा की समीक्षा करके कि कौन सा भोजन हमारे लिए हितकर है, उसकी समीक्षा करके ही खाना खाना चाहिए। निंदा करके खाना नहीं खाना चाहिए। जहां कहीं जाए, कहीं भी पार्टी में जाए, जो भी भोजन मिल जाए, जो उस समय मिल जाए उसको खा लेना चाहिए। उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए कि इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, जो कि अक्सर देखने को मिलता है। तो भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए बच्चों। उसके बाद न ब्रुवन और न ही बात करते हुए खाना खानी चाहिए। तो और न ही बहुत अधिक मात्रा में लिक्विड डाइट भी लेना चाहिए। तो कहने का मतलब एक नियम है कि कितना सॉलिड लेना चाहिए, कितना लिक्विड लेना चाहिए, कितना जगह छोड़ना चाहिए पेट का, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर दिया है इष्टमिष्टय सह अर्थात अपने इष्टमिष्ट होता है कि अपने मित्रों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, मित्रों के साथ जो भी अच्छा भोजन बना हो, मिष्टमिष जो अच्छा भोजन बना हो, सह अनिश्चय अर्थात भोजन को शेयर करके खाना चाहिए। तो आप लोग देखते हो कॉलेज लाइफ में टिफिन जो अच्छा किसी घर पे से अच्छा टिफिन आता है, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि शेयर करके खाते हैं। तो देखते हैं उनके फ्रेंड बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ लोग की आदत होती है कि जो अच्छा बना होता है तो हम किसी को बताएंगे नहीं, खा जाएंगे, तो उनके 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 जो फ्रेंड्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो इष्ट निश्चय सह अनिश्चय सूची, जो भोजन होना चाहिए पवित्र होना चाहिए। भक्त जना अर्थात जो अपने चाहने वाले उनके साथ जो है खाना चाहिए। तो इस तरह की भोजन की व्यवस्था है, अर्थात बातें वाग्भट ने की है। आइए बात करते हैं कि कौन से भोजन को नहीं खाना चाहिए। तो इसने नेक्स्ट हेडिंग दिया त्याज्य भोजन, अर्थात किस प्रकार के भोजन को त्याग देना चाहिए। अगर भोजन की कंडीशन कैसी है, तो भोजनम तृणकेश आदि जुष्टम उष्णीकृतम पुनः शाक और अन्न भूयिष्ठम अति उष्ण लवणम त्यजेत अर्थात किस प्रकार के भोजन को त्याग देना चाहिए, जिस भोजन में तृण अर्थात तृण का मतलब कि खरपतवार गिरे हों। तृण का मतलब क्या होता है? तिनके या खरपतवार गिर गए हों। आंधी तूफान अगर आ जाती, खाना नहीं रहते तो खाना गंदा जाता है, तो उसको बोलते हैं तृण, ठीक है ना। उसके बाद केश, खाने में अगर बाल गिरे हों, और जुष्ट जो भोजन जूठा भोजन हो, और उष्णीकृत पुनः जो पुनः गर्म किया भोजन,
मतलब जैसे कहते हैं ना कि खाना ताजा खाना चाहिए, जब बासी हो जाए तो उसको गर्म करके नहीं खाना चाहिए। शाक अवर अन्नम, शाक अवर अन्नम, अर्थात जो शाक, जो गर्म किया हुआ, पुनः गर्म किया जो शाक है उसको नहीं खाना चाहिए। अवर अन्न, अवर अन्न का मतलब कि जो कोदो, श्यामा इत्यादि जो छोटे छोटे क्षुद्र जो अन्न होते हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए। भूइष्टम, उनकी प्रधानता वाले अन्न को नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ अति उष्णम, न ही बहुत अधिक गर्म न ही बहुत अधिक मात्रा में लवण से युक्त, लवण रस से युक्त भोजन को नहीं करना चाहिए, अर्थात इस प्रकार के भोजन का त्याग करना चाहिए। आइए बात करते हैं किलाटरी भोजन का निषेध। यहाँ पर बोला गया किलाट का मतलब कि जो दूध के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, तो दूध के बने जो पनीर बनता है, किलाट मतलब होता है पनीर, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको पनीर बोलते हैं। किलाट आदि भोजन का निषेध, निषेध का मतलब यह कि ये प्रतिदिन नहीं खाने वाली चीजें हैं, अर्थात इसको अभ्यास में नहीं लाना है। इसको हम लोग कभी कभी खा सकते हैं, प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए, इसलिए यहाँ निषेध की बात बोला गया। निषेध का मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं खाना चाहिए, कभी कभी खाने की बात कर रहा है, तो ये रोज नहीं खाने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे किलाट, दधी, कुर्चिका, छाछ। तो यहाँ पर देखेंगे किलाट का मतलब होता है, किलाट का मतलब पनीर है, दही है, डेली नहीं खाना चाहिए, कुर्चिका है, ये मिल्क का, दूध का ही प्रोडक्ट होता है, छाछ, छाछ के बने हुए द्रव्यों को डेली नहीं खाना चाहिए, शुक्त, खट्टे द्रव्यों को नहीं डेली खाना चाहिए, आम मूलकम, अर्थात जो आम मूली होती है उसका भी डेली प्रतिदिन नहीं यूज करना चाहिए। साथ ही साथ कृष, सूखे हुए, कृष शुष्क वराह, अर्थात कृष का मतलब दुबले पतले, जिनका हेल्थ अच्छा नहीं हो, दुबले पतले और सूखे हुए, वराह अर्थात सुअर, अवी अर्थात भेड़, गाय, गो मतलब गाय, मत्स्य और मछली और भैंस के मांस को भी प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए। उसके साथ ही साथ किसको प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए, मांस मतलब उड़द, निष्पाव, सालूक, विष, पिष्ट, पिष्टि के बने हुए, और साथ ही साथ विरूढ़कम, अंकुरित अन्न को प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए। उसके साथ साथ देखेंगे शुष्क शाक, सूखे हुए शाक, सब्जियां जो होती है उसको प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए। यवकन, यवक को नहीं खाना चाहिए डेली। फाड़ित, न च शीलियेत, अर्थात उनका अभ्यास में लाना नहीं चाहिए, अर्थात प्रतिदिन इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि कुछ ऐसे आहार भी होते हैं जिनका प्रतिदिन सेवन किया जा सकता है और करना चाहिए। तो वो आहार कौन कौन से हैं, प्रतिदिन खाए जाने वाले आहार या भोज्य पदार्थ के बारे में बात करेंगे। उसको देखेंगे शीलयेत, अर्थात उनको अभ्यास, शीलयेत मतलब अभ्यास में लाना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन के सेवन में उनको करना चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं, शाली, शाली का मतलब होता है चावल की बात करते हैं, हम लोग डेली खाते हैं। गोधूम, गोधूम का मतलब गेहूं, गोधूम का मतलब गेहूं, हम लोग रोटी डेली खाते हैं, चावल डेली खाते हैं। यव अर्थात यव, षष्टिक, षष्टिक धान्य है, और जांगल मांस रस, इनका प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। सुनिश्रक अर्थात इसको बोलते हैं चौराई, सुनिश्रक मतलब होता है चौराई, ठीक है ना, चौलाई का साग आपने खाते होंगे। जीवंती है बाल मूली, और वास्तुकम, वास्तुकम मतलब बथुआ, तो अगर बथुआ मिल रहा है तो डेली खा सकते हैं। जो बाल मूली होती है उनका प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। उसके साथ साथ क्या चीज प्रतिदिन यूज करना चाहिए, पथ्य, पथ्य मतलब हरितकी, आमलक मतलब आम्ल की, मृदुका मतलब होता है कि अंगूर, मृदुका मतलब अंगूर का डेली सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ पटोली, पटोली में होता परवल का डेली सेवन करना चाहिए, और मूंग और शर्करा का भी प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। उसको देखेंगे घृत आदि, घृत, घृत आदि अर्थात जो घृत के बने हुए पदार्थ हैं उनका भी प्रतिदिन, घृत का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। उदक क्षीर, व्योम उदक क्षीर अर्थात आकाशीय जल का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ दुग्ध का, छौद्र अर्थात मधु का, दाडिम अर्थात जो आपका अनार है, और सैंधव, और सैंधव लवण का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि नेत्र हितकर भोज्य पदार्थ, नेत्र हितकर भोज्य पदार्थ, तो कुछ ऐसे आहार की बात की गई है जो नेत्रों के लिए हितकर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा कि एक आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो यहाँ देखेंगे त्रिफलाम मधु सर्पिभ्याम निशि नेत्र बलाय च स्वास्थ्य अनुवृत्ति कृधश्च रोगे रोगोच्छेद करम चयत, अर्थात कि नेत्र बलाय च, नेत्रों की ज्योति को
बल देने के लिए नेत्र बलाय च, अर्थात नेत्र की ज्योति को, आंखों की रोशनी को बल देने के लिए क्या करना चाहिए, नेत्र बलाय च, अर्थात नेत्रों की ज्योति को बल देने के लिए निशि अर्थात रात में, निशि अर्थात रात में मधु सर्पी को असमान मात्रा में त्रिफला के साथ सेवन करना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट हिंट किया है कि यहाँ मतलब कि असमान मात्रा क्यों की कही गई है। मधु सर्पी की समान मात्रा में अगर सेवन करेंगे तो विरुद्ध आहार में आ जाएगा बच्चों, इसलिए यहाँ पर मधु सर्पी को असमान मात्रा में रात्रि में नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने के लिए, बल देने के लिए त्रिफला के साथ सेवन करना चाहिए। मधु सर्पी को त्रिफला के साथ सेवन करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है रात्रि में सेवन करने से। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे आहार द्रव्यों का भी सेवन करना चाहिए जो स्वास्थ्य अनुवृत्तिकर अर्थात स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, और साथ ही साथ कृत रोगे छेद करम चयत, अर्थात रोगों को शमन करने वाले आहार द्रव्यों का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। तो इस तरह के आहार नेत्रों के लिए उत्तम होते हैं, नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने के लिए उत्तम होते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड टॉपिक जो है, जो सेकंड पॉइंट है अर्थात 7th नंबर का जो पार्ट है इस 8th नंबर चैप्टर का, जो आपके सिलेबस में है एनसीएसएम के, कुच्छी विभाग अर्थात इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ स्टमक। तो आचार्यों ने बताया है कि जो हम लोग का आहार होना चाहिए, इसका बताने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको कितना सॉलिड आहार लेना चाहिए, कितना लिक्विड आहार लेना चाहिए, और कितना नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बोल दिया है। तो यहाँ देखेंगे हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी होती है, लेकिन आचार्य वाग्भट ने कुच्छी के 4 भाग माने हैं। पहला एमसीक्यू प्रश्न बनेगा कि कुच्छी के भाग होते हैं, वाग्भट के अनुसार कुच्छी के भाग होते हैं, तो ऑप्शन होगा 4 जो है कुच्छी के भाग होते हैं। तो यहाँ देखेंगे अन्येन कुच्छैर द्वावंशो पान एकम प्रपूरयेत आश्रयम पौनादिनाम चतुर्थकम अवशेषयेत, अर्थात देखेंगे अन्येन कुच्छे अर्थात कुच्छी का जो टोटल पार्ट होता है उसमें उसका जो अन्न से 2 अंशों अर्थात 2 भाग कुच्छी अर्थात अन्न से पूरा होना चाहिए। तो सॉलिड अन्न का मतलब सॉलिड, अन्न का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, सॉलिड, अन्न का मतलब सॉलिड। सॉलिड वाला पार्ट 2 भाग होना चाहिए, तो सॉलिड वाला 2 भाग हो गया। उसको देखेंगे पानेन एकम, अर्थात जो पान मतलब जो पीने वाली चीजें होंगी अर्थात लिक्विड पार्ट होगा वो 1 भाग हो जाएगा। उसको देखेंगे आश्रयम पौनादिनाम चतुर्थकम अवशेषेत, और 1 भाग अर्थात जो देखेंगे 2 भाग 1 भाग बचा, क्या 1/4 बचा, ठीक है, या 1 भाग की बात कर रहा था, अवशेष छोड़ देना चाहिए। किसके लिए, पौनादिनाम अर्थात पौन किसका पर्याय है, वात का पर्याय है। वात पित्त कफ दोषों के लिए 1 भाग अवशेष रहने देना चाहिए, अर्थात नहीं खाना चाहिए। तो कहते हैं ना कि बिल्कुल यहाँ तक नहीं खाना चाहिए बच्चों, कुछ जगह छोड़ देना चाहिए। जो पाचन के दौरान जो गैसें बनती हैं या अपान वायु बनता है तो उसके लिए भी जगह छोड़ना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि 2 भाग अन्न अर्थात ठोस द्रव के लिए, 1 भाग पान अर्थात द्रव के लिए अर्थात लिक्विड के लिए, 1 भाग वात आदि दोषों के लिए अर्थात वात पित्त कफ के लिए। यही बात जो ये सिस्टम बताया कि 2 भाग 1 भाग 1 भाग, 2 भाग अन्न 1 भाग पान मतलब कि लिक्विड के लिए, 1 भाग वात आदि दोषों के लिए छोड़ देना चाहिए। यही बात आचार्य काश्यप ने सेम टू सेम कही, अर्थात अष्टांग हृदय और काश्यप ने सेम बात कही है। तो आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं, ये एमसीक्यू में बनेगा बच्चों कि आचार्य वाग्भट ने ठोस द्रव्य के लिए, अन्न के लिए कुच्छी का कितना भाग बताया, अर्थात कितना भाग खाना चाहिए। अब यही बात अगर आचार्य चरक थोड़ा सा अलग बोल देते हैं। चरक ने विमान स्थान के 3रे अध्याय अर्थात त्रिविध कुच्छी विमान अध्याय, जैसा कि चैप्टर का नाम है, कुच्छी के 3 भाग बताए हैं। यहाँ पर वाग्भट ने कुच्छी के 4 भाग बताए हैं, जबकि चरक ने कुच्छी के अर्थात आमाशय के 3 ही भाग बताए हैं। तो उन्होंने क्या बताया, 1 भाग ठोस आहार के लिए, 1 भाग द्रव आहार के लिए, 1 भाग वातादि दोषों के लिए छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने जहाँ 2 भाग ठोस के लिए बोला था वाग्भट ने, चरक ने 1 ही भाग ठोस के लिए बोला है, और 1 भाग द्रव वाग्भट भी बोलते हैं, यही बात चरक भी बोलते हैं, और 1 भाग वातादि दोषों को छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हम लोग का ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब ये पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।